अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मे ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत जल्द बन जाती है, बहुत ही कम टाइम के अंदर। इंग्रेडिएंट नोट कीजिए। सबसे पहले हम इसमें 1 किलो चिकन लेंगे, आधा प्याली तेल लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च भी ली है मैंने काली मिर्चें ली हैं, लौंग ली है, ज़ीरा लिया है, तेज़पात लिया है, अदरक लहसुन है, ये साबुत अदरक लहसुन है। मैंने इसमें 1 इलायची ली है, हरी इलायची 2 ली हैं, बादियान के फूल और टमाटर और प्याज फ्राई करके रखी हुई है। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट है। और हाँ, मैंने इसके अंदर दालचीनी भी डाली थी। ठीक है, छोटे-छोटे पीसेस करके। ये आप इंग्रेडिएंट देख लीजिए। ये बहुत आसानी से झटपट बन जाती है, आप नोट कीजिएगा। अच्छा, मैंने क्या किया है, प्याज फ्राई करके रख लिए, इसके बाद मैंने टमाटर लिए हैं और मैंने अदरक लहसुन ले लिया है। इनको मिला के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी और उसको एक साइड कर लूँगी। फिर आप एक पतीली लीजिए, उसको गरम कीजिए, फिर उसके अंदर आप तेल डालिए। तेल डाल के उसको हल्का सा गरम करें। तेल जैसे ही गरम हो जाए तो उसके अंदर आप सारे साबुत गरम मसाले डालें। खड़े गरम मसाला डाला है मैंने इसके अंदर। नोट कीजिएगा, मैंने पिसा गरम मसाला नहीं डाला, मैंने इसमें खड़ा गरम मसाला डाला है। आप एक बार मेरे कहने पे इस तरह चिकन बना के देखें, आपके घर वालों को चिकन बहुत पसंद आएगी। इतनी पसंद आएगी कि आपके घर वाले बार-बार फरमाइश करेंगे कि हमें आप ये खिलाएँ। आप एक बार मेरे कहने पे ये सारे खड़े गरम मसाले डालें, ठीक है? अच्छा, हमने ये सारे मसाले डाल दिए हैं, इलायची, बादियान के फूल, ज़ीरा, तेज़पात और लौंगें और काली मिर्च डाली है। हम इसको डाल के हमें हल्का सा इसे फ्राई करना है। फ्राई ज़्यादा नहीं करना, जलाना नहीं है। 1 मिनट से भी कम, 30 सेकंड के लिए डालना है। फिर हम इसमें चिकन डालनी है। चिकन और ये मसाले डाल के हम इसको भूनेंगे ताकि जो गरम मसालों का अरोमा है, जो उसकी खुशबू है, वो हमारी चिकन के अंदर आ जाए और चिकन पे भी अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। मैंने बहुत ज़्यादा देर नहीं फ्राई की क्योंकि मैं ये झटपट रेसिपी वाला बना रही हूँ, मतलब झटपट रेसिपी है मेरी, झटपट खाना है, तो उस वजह से मैं इसको ज़्यादा देर तक उसको फ्राई नहीं कर रही। थोड़ा-सा फ्राई करूँगी ताकि इसकी चिकन की जो रॉ स्मेल है, जो उसकी कच्ची बदबू है, वो ख़त्म हो जाए। इस तरह फ्राई करने से बहुत अच्छा ज़ायका आता है खाने में, चिकन का स्मेल नहीं आती चिकन की। वरना आप नोट करेंगे कि चिकन के सालन में एक स्मेल आती है, तो शोरबे वाले सालन में अच्छा नहीं लगता, फिर वो बच्चे भी नहीं खाते, कोई पसंद नहीं करता। फिर हम ये सारे मसाले डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। साथ ही जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर का, लहसुन अदरक का और प्याज का, जो प्याज मैंने फ्राई की थी, ये पेस्ट भी हम साथ ही डाल देंगे और सब मसाले को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि ये झटपट खाना है, तो झटपट खाना तो ऐसे ही बनता है। ये खाना बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो वर्किंग वुमन हैं या जो मर्द हज़रात हैं, जो दूसरे शहर में काम करते हैं, वो खुद आके कुकिंग करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो झटपट ये खाना आराम से बना सकते हैं। और नई नई सीखने वाले बच्चों के लिए तो बहुत आसान है क्योंकि उनको बहुत मुश्किल लगता है खाना बनाना। अगर वो इस तरह खाना बनाएँगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा खाना बनाना। देखिए, साथ ही मैंने इसमें आलू भी डाल दिए हैं। आलू डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आलू भी डाल दिए हैं ताकि आलू और चिकन और मसाला एक साथ ही गल जाए। टाइम इतना नहीं होता ना कि हम रखें उसको 1-1 घंटा पकाएँ, 2-2 घंटा पकाएँ। आजकल लाइफ़ में सब बिज़ी हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो हाउसवाइफ़ हों, चाहे वो वर्किंग मैन हो, वर्किंग वुमन हो। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि चूल्हे के पास खड़े होके 4-4 घंटे तक के लिए खाना बनाएँ। हर खाना अब इंस्टेंट चीज़ों का दौर है, ये वो दौर है। हाँ, ठीक है, कुछ खाने होते हैं जो लंबे टाइम के लिए बनते हैं, जैसे पाए, ऑब्वियसली वो तो अच्छे लगते हैं देर तक बने। पाए तो रात के पके हुए ही अच्छे लगते हैं देर तक। ख़ैर, वो आम दिनों की बात नहीं है, मतलब ये आम दिनों का खाना है, वो तो ख़ास दिनों की बात होती है ना, जब ख़ास टाइम पे हम बनाते हैं। पाए तो हम रोज़ नहीं बना सकते, लेकिन चिकन आलू तो हम रोज़ बना सकते हैं। ख़ैर, अब देखिए, चिकन आलू का पानी रिड्यूस हो गया, मैंने ढक के रख दिया था। अब चिकन आलू का पानी रिड्यूस हो गया है, तेल ऊपर आने लगा है, तो हम इसको भूनेंगे, साथ-साथ भूनेंगे। ठीक है, इतना भूनेंगे कि उसका जो हमारा तेल ऊपर आ जाए, हमारा मसाला गल जाए, हमारा मसाला भुन जाए, हमारे आलू गल जाए, हमारी चिकन गल जाए। तो इसके साथ हम इसको भूनते रहेंगे साथ-साथ। आप प्याज ब्राउन करके रख लें घर के अंदर और टमाटर को भी पीस के उसका पेस्ट बना के, उसके क्यूब बना के रख लें ताकि आपको जब भी कभी जल्दी हो, जल्दी-जल्दी बनाना हो, आपने प्याज निकाली और
टमाटर के क्यूब डाला, मसाले डाले, झटपट डाले, चिकन डाली, आलू डाला, बन गया। इसके अलावा इसी रेसिपी से आप कुछ और छोलों का सालन भी बना सकते हैं, अंडे का सालन भी बना सकते हैं, आलू गोश्त भी बना सकते हैं, बहुत सारे सालन बना सकते हैं इंस्टेंटली। अच्छा देखिए, बातें करते करते इसका मसाला भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है, अच्छे से मसाला भुन गया है, हमारा गोश्त पक गया है। अब हम इसमें पानी डाल के शोरबा करेंगे। इतना पानी डालेंगे जितना आपको चाहिए, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आपके घर में किस तरह खाया जाता है। कुछ घरों में पतला शोरबा खाया जाता है, किसी के घर में गाढ़ा शोरबा खाया जाता है, उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर इसको दम देने से पहले मैं इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा-सा डालूँगी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और थोड़ी-सी हरी मिर्च डाल के मैं इसे 2 मिनट और पकाऊँगी, ताकि हरी मिर्च और हरे धनिये की खुशबू इसके अंदर अच्छे से चले जाए, रच बस जाए। यकीन मानिए हरे धनिये की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। आपके पास अदरक हो तो अदरक भी आप इधर डाल सकते हैं बारीक-बारीक काट कर। आपका खाना रेडी है, तेल ऊपर आ गया, खूबसूरत सा सालन रेडी है। खाना ऐसा बनाएँ कि सबको पसंद आए। ये खाना जो मैं आपको बता रही हूँ इंस्टेंट बहुत झटपट खाना बनता है और सबको इतना पसंद आएगा, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। बिल्कुल मुश्किल नहीं है इसको बनाना, इसे कोई भी बना सकता है, यकीन मानिए इसे कोई भी बना सकता है। कोई भी बच्ची, बच्चा, कोई स्पेशली वर्किंग वुमेन और वर्किंग मैन के लिए ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनको सिर्फ झटपट खाना खाना होता है। दूसरा, बाहर रोज़-रोज़ के हम बाहर के खाने नहीं खा सकते। हमारा पेट इजाज़त नहीं देता, अगर हमारी जेब भी इजाज़त दे तो हमारा पेट इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम रोज़ बाहर के खाने खाएँ। तो आप मेरे कहने पे ये ट्राई कीजिए, ये बहुत झटपट रेसिपी है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की होती है। आपको बहुत पसंद आएगी। लास्ट में इसको आप सर्व कीजिए, अच्छे से प्याज में निकालिए, इसको हरी मिर्चों से गार्निश कीजिए, इसमें हरा धनिया डालिए ऊपर से। बहुत से लोग इसमें कसूरी मेथी भी डालते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप डाल सकते हैं, बट चिकन आलू के सालन में मुझे कसूरी मेथी का फ्लेवर पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं डाला। गरम मसाला मैं इस वजह से नहीं डाली क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में गरम मसाला डाला था। उसकी वजह से यकीन मानिए उस गरम मसाले की वजह से इस चिकन के सालन का ज़ायका ही अलग होगा, जो कि नॉर्मल आलू गोश्त के सालन में नहीं होता। इसका ज़ायका बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप ट्राई कीजिए, मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी, आपको मेरे खाने पसंद आए। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ, और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमारे दस्तरख़्वान हमेशा आबाद रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ आगे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।